दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, तब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर कई सवाल उठाए थे। अब वही बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के लिए 30 कमरों वाले 2 बंगलों को मिलाकर माया महल बना रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 30 कमरों वाले आलीशान माया महल में रहेंगी। लल्लन भैया, यही खबर सुनकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में हो रहा है गरीबों का घर ध्वस्त, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के लिए बन रही है हवेली मस्त। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर उल्लू बनाने पर कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा केवल बीजेपी वाले ही पाते। मतलब अभी 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि केजरीवाल ने गरीबों को लूटकर अपने लिए 45 करोड़ का शीश महल बनाया है, जिसमें 28 लाख रुपए की एलईडी टीवी लगी है, 13 लाख रुपए का बेड और सोफा है और 16 लाख रुपए की सिल्क कारपेट बिछी है। और अब देखो, ये लोग खुद बंगले के नाम पर अपने लिए ताजमहल बना रहे हैं। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बीजेपी पार्टी नहीं अमेजन जंगल है, क्योंकि फोटो शूट से ज्यादा तो इनके पास बेवकूफ बनाने का एंगल है। गजब बेइज्जती है। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर वो गोदी मीडिया के दलाल एंकर भी अपने मुंह पर टेप चिपका कर बैठे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के आवास को शीश महल बताते हुए लेटरिंग और बाथरूम की न्यूज दिखाया करते थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो शास्त्रों में इन्हें कहा गया है दोगला प्राणी, क्योंकि सत्ता की दलाली करना ही इनकी है परम निशानी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। You know, I stopped a war between India and Pakistan. तो भैया सुना, अब की बार मोदी जी के परम मित्र ने 13वीं बार कह दिया कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। लल्लन भैया, यही सब सुनकर तो मुझे कल से नींद में भी हंसी आ रही है, क्योंकि 10 सालों से हम समझते थे कि मोदी जी हैं विश्व के बॉस, लेकिन यहाँ तो ट्रम्प दिखा रहा है हर दिन धौंस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अब मोदी जी को 100-200 करोड़ देकर ट्रम्प का मुंह बंद करवा देना चाहिए, वरना ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा देगा कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जिस महामानव ने बचपन में पकड़ा था मगरमच्छ, अब वो 56 इंच का सीना होते हुए भी ट्रम्प को जवाब नहीं दे पा रहा सक। और भैया, एक कमाल की बात बताऊं, ये सब देखकर तो अंधभक्तों को चुल्लू भर पानी में नहीं बल्कि चुल्लू भर गौमूत्र में डूब मरना चाहिए, क्योंकि जिसे जितवाने के लिए इन चिलगोजों ने जमकर पूजा पाठ किया, अब वही हर दिन वाट लगा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, इतनी बेइज्जती तो अयोध्या में हारने के बाद भी नहीं हुई थी, जितना कि अकेले इनका फूफा ट्रम्प कर रहा है।